नीतीश सरकार ने राज्य के हर जिले में वक्फ भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है और इस फैसले के बाद बीजेपी और जेडीयू को एक बार फिर आमने सामने आते हुए देखा गया है। सरकार में सहयोगी बीजेपी ने अब ये मांग उठा दी है कि जब अल्पसंख्यकों के लिए वक्फ भवन बन सकता है तो हिंदुओं के लिए सरकार तीर्थ भवन का निर्माण क्यों नहीं करा सकती। इस मांग के सियासी और जमीनी पहलू पर देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार है, पर सत्ता के ये दोनों साथी अक्सर अपनी अपनी सियासत को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी दिखते हैं। ताजा मामला वक्फ भवन के निर्माण को लेकर है, जिसने बीजेपी और जेडीयू को एक बार फिर आमने सामने ला दिया है। नीतीश सरकार ने राज्य के हर जिले में वक्फ भवन बनाने का निर्णय लिया तो बीजेपी ने उसी तर्ज पर राज्य में हिंदुओं के लिए तीर्थ भवन बनाने की मांग उछाल दी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हज भवन का निर्माण कराया, बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन आज सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को जीने वाले लोग, जिन लोगों के मन में यह कहीं ना कहीं से कष्ट किसी कोने में है कि अगर हज भवन बना तो तीर्थ भवन क्यों नहीं बना, मैंने इसी बात का संज्ञान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने संज्ञान में लाया है। बीजेपी नेता कहते हैं कि बिहार में तीर्थ स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालु अगर एक जिले से पटना पहुंचते हैं तो उन्हें होटल में रहना पड़ता है और अगर उनका जेब इसकी गवाही नहीं देता तो वे स्टेशन पर ही रुकने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सरकार को उनके धार्मिक हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर तीर्थ यात्रा पर निकलता है कोई व्यक्ति, अगर बिहार के किसी सुदूर जिले से वो पटना आता है तो फिर उसको होटल में रहना पड़ता है और अगर वो होटल का वहन नहीं कर सकता तो फिर उसको रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ता है। उसके मन में ये पीड़ा जरूर है कि आखिर सरकार हमारी कब सुनेगी, और यही कारण है कि हम लोगों ने ध्यान में लाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भी संज्ञान लेंगे और जिस प्रकार उन्होंने हज भवन का निर्माण कराया है और उसी प्रकार से तीर्थ भवन का भी निर्माण होना चाहिए। ये जरूर दुखद है कि काफ़ी विलम्ब हुआ है, यह अब शीघ्रता से होना चाहिए। गया में हर साल पिंडदान के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं। श्रावणी मेले में भागलपुर के सुल्तानगंज में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। राजगीर का मलमास मेला भी आस्था का अहम केंद्र है, लेकिन कहीं भी श्रद्धालुओं के लिए उचित सरकारी व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े धर्म गुरु भी ये मानते हैं कि श्रद्धालु इस प्रदेश में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रत्येक तीर्थ स्थल में एक तीर्थ भवन होना एकदम अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए और पटना में एक बड़ा तीर्थ भवन का निर्माण होना चाहिए। साथ ही एक और आग्रह है, कभी संपूर्ण विश्व के बच्चे हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमें यदि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, बिहार से बाहर ही उसको भेजना है अन्य प्रदेशों में। ऐसा क्यों, क्या हुआ, आखिर बिहार को किसकी नजर लग गई कि संपूर्ण विश्व को दिशा देने वाला बिहार आज संस्कृत और संस्कृति को लेकर के, उसके उद्धार, उसके उत्थान को लेकर के स्वयं छटपटा रहा है, दुखी है। संज्ञान ले माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार। जेडीयू ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर कहते हैं कि तीर्थ भवन को लेकर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुसलमानों के लिए बने धार्मिक भवनों को केंद्र में रखकर उसे आपत्ति के दायरे में लाना उचित नहीं है। अब अगर कोई साहब चाहते हैं कि तीर्थ भवन बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, बनाइए, आगे बढ़िए, बनाइए, कौन रोक रहा है। बहुत अच्छी बात है और हम लोग तो ऐसी चीजों का स्वागत करते हैं अगर कोई साहब चाहते हैं ऐसा बनाना। लेकिन हज भवन पे अगर किसी को एतराज हो रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीर्थ भवन की मांग को कांग्रेस भी जायज मानती है, पर इस मुद्दे पर पार्टी का बयान बेहद संतुलित और तटस्थ है। जैसे हज भवन बनता है वैसे ही हिंदुओं के लिए भी धर्मशाला वगैरह बनता है और सरकार अगर दोनों के लिए बनाती है इसमें आपत्ति क्या है। बिल्कुल दोनों को जिसको जरूरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और जिनके धर्म के जगह पर अगर कोई रहने की जगह नहीं है वहाँ बनना चाहिए, इसके हम सपोर्ट करते हैं। गया में पिंडदान की महत्ता विश्व विख्यात है। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, लेकिन आगंतुकों को ठहरने के लिए यहाँ कोई सरकारी इंतजाम नहीं है। विष्णुपद धाम में श्रद्धालुओं का अक्सर तांता लगा रहता है, लेकिन बिहार के इस अहम धार्मिक स्थल पर जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव है। पंडा समाज के पास में आवास न हो,
तो इस सरकार की तरफ से कोई आवास का व्यवस्था नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, अगर पंडा लोग के आवास का व्यवस्था न करें तो यहाँ पर यात्रियों को रोड पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है यात्री आवास के लिए सरकार व्यवस्था करे। हम भी बिहार सरकार से मांग पर करते हैं कि हर जगह पर यात्री आवास का सुविधा देना उनको बहुत ज़रूरी है। दूर दराज से गया आए तीर्थयात्री भी मानते हैं कि वो लोग जब यहाँ पिंड दान के लिए आते हैं तो उन्हें होटलों में रुकना पड़ता है या फिर पंडा समाज के लोगों के धर्मशाला में। धर्मशालाओं की अपनी सीमा है और होटलों में रुकना काफी खर्चीला है। ऐसे में पितरों का तर्पण करने वाले तीर्थयात्री भी तीर्थ भवन की मांग को जरूरी बताते हैं। हम लोग भी अभी आए हैं, लेकिन अगल बगल में कोई वैसा व्यवस्था नहीं लग रहा है। लेकिन सरकार से यही मांगे कि यहाँ एक तीर्थ स्थान हो, बढ़िया हो और जगह में सब चीज व्यवस्था हो।